जैसे कि गोल्ड आजकल रेंज कर रहा है, सो हाउ टू ट्रेड रेंज मार्केट। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो हर 2 दिन बाद छोड़ के आ रही है, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सो डेट्स वाई इंशाल्लाह वीडियो की कंसिस्टेंसी भी हम लोग बहुत जल्द बढ़ाने वाले हैं कि इंशाल्लाह आपको रोज़ाना एक ना एक वीडियोस तो अपलोड मिले, वीक में 5 डेज तो वीडियो आपको अपलोड मिले, जिससे आपको लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ के हाउ टू ट्रेड रेंज मार्केट। वैसे तो रेंज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, बट रेंज मार्केट्स में जो कभी कभी क्या होता है कि रेंज मार्केट्स में भी एक अच्छी मूवमेंट निकल आती है। रेंज मार्केट्स में भी हमें एक अच्छी वेव मिल आती है और अच्छे वॉल्यूम्स के साइन देख के आप रेंज मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। बट रेंज मार्केट को ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है नॉर्मल ट्रेडिंग मार्केट से। अब पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि नॉर्मल ट्रेंडिंग मार्केट्स में हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कभी भी आपका अगर स्ट्रक्चर्ड बुलिश होता है तो आपको मालूम होता है कि भाई मेरे पास ये मेरे स्ट्रक्चर्ड लेवल्स हैं, ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक जोन है और ये हमारा एक एक्सट्रीम हायर लो का जोन है। अब हमारे को पता है इसके बीच में हमारे क्या होते हैं, इसके बीच में हमारे मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकर ब्लॉक जोन हो गया या तो फिर कोई और से जोन, हिडन और ब्लॉक जोन्स हो गए। इन लेवल्स के दरमियान भी हमें मल्टीपल जोन्स होते हैं। हम जहाँ पे जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंस होती है, फिप्स की रिट्रेसमेंट भी लगती है। तो हम क्या वेट करते हैं कि हमें इन एरियाज पे आके, किसी एफ पे आके, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आके हमें क्या वी का कोई साइन मिले और जहाँ से हमारी तमाम कन्फर्मेशन कहती हैं कि हाँ यहाँ से अब कन्फर्मेशन पूरी हैं, तो हम वहाँ से एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। बट हमारे को मालूम है कि ट्रेंडिंग मार्केट भले वो बुलिश हो या ट्रेंडिंग मार्केट भले वो क्या हो, बेरिश हो, हमारे को मालूम है कि हमारे को बुलिश और बेरिश मार्केट में कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एग्जीक्यूशन करनी होती है। बट यही बात अगर मैं बोलूँ कि रेंज मार्केट में कि आपको कहाँ से एग्जीक्यूशन करनी है, अब सिंपल से आपको रेंज मार्केट को जिस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज की रेंज मार्केट है। बट जो असल रेंज मार्केट में आपको दिखाता हूँ कि रेंज असल किस तरीके से होती है। सो बेसिकली इस तरीके से रेंज होती है। और जब रेंज होती है तो मोस्टली जो ट्रेडर्स जिन्होंने इन मूवमेंट्स में पैसे बनाए होते हैं, वो सारे ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट्स को प्लस साथ साथ अपने अकाउंट बैलेंस को इस रेंज में लॉस कर देते हैं। एक बात का हमेशा खास तौर पर ध्यान रखा करें, रेंज को ट्रेड करने के भी तरीका होता है कि किस तरीके से रेंज को ट्रेड किया जाता है। और वैसे तो यूजुअली आप रेंज को अवॉइड कर सकते हैं, बट रेंज को ट्रेड करने के लिए आपको 2 से 3 मेजर पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उसका ध्यान रखना लाजमी है। जिससे कि आपको आसानी होगी रेंज में एग्जीक्यूशन के लिए और एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग वेव को ढूंढने के लिए। अब रेंज में मोस्टली होता क्या है, रेंज में मोस्टली होता है कि हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है, हमारी पेशेंस बिल्डिंग होती है। तो रेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस वगैरह को बिल्ड और टेस्ट करने में आपके काम आता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल के जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेंज में, जहाँ से प्राइस मूवमेंट देती ही देती है, एक तो आपके हो गए डेली हाइज एंड लोस। नंबर वन चीज़, आप इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा करें। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ आपकी हो गई सेशंस हाइज एंड लोस। और जो थर्ड चीज़ आपकी हो गई वो हो गए स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के हाइज एंड लोज, यानी कि मेजर हाइज एंड लोज। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है वो करती है हमारी डेली हाइज एंड लोस और सेशन हाइज एंड लोस। अब डेली हाइज एंड लोस और सेशन हाइज एंड लोस किस तरीके से वर्क करती है? मेजर हाइज एंड लोस कभी कभार क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, प्राइस जब कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे देती है, एक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देती है। अब उसके दरमियान में प्राइस क्या करती है, जब उसके दरमियान में प्राइस रेंज करना स्टार्ट करती है, कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो ये जो होता है मेजर हाइज एंड लोस हमारे सिक्योर्ड होते हैं।
अब मेजर हाइज एंड लोज से भी हमारे को एक अच्छी एग्जीक्यूशन मिलती है, बट मोस्टली प्राइस मेजर हाइज एंड लोज पे नहीं आती, प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर चलती है। अब जब भी प्राइस अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर चलती है और मेजर हाइज एंड लोज की तरफ नहीं आती, सो तब हमारे काम में क्या आते हैं, तब हमारे काम में आते हैं डेली हाइज एंड लोज और सेशन हाइज एंड लोज। अब सेशन हाइज एंड लोज क्या होता है, मोस्टली गोल्ड क्या करता है, मोस्टली गोल्ड एशियन सेशन का हाई और एशियन सेशन के लोज को स्वीप करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट देता है। ये आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्राइस ने ब्रेक किया हुआ था और देन उसके बाद प्राइस क्या कुछ इस तरीके से रेंज करना स्टार्ट कर दिए, जो कि प्राइस क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से रेंज कर रही है। अब मोस्टली के फॉर एग्जांपल आपका न्यू डे स्टार्ट होता है। अब रेंज में ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ आपका, यहाँ से न्यू डे स्टार्ट होता है, आपका एक पूरा एशियन सेशन क्या हो जाता है, आपका एक पूरा एशियन सेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और प्राइस क्या करती है, लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, लंदन सेशन में प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रही होती है। अब आपको मालूम है कि ये आपका क्या है, ये आपका है एशियन हाई और ये आपका है एशियन लो। अब होता क्या है कि प्राइस ने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, मोस्टली उन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको क्या मिल सकते हैं, इन यहाँ पे आपको कुछ एफ वगैरह मिल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के एशियन हाइज एंड लोज के ऊपर। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन या हाई प्रोबेबिलिटी एशियन सेशन हाइज एंड लोज वो होंगे जिनके ऊपर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी एरियाज होंगे, लाइक भले वो इंटरनल स्ट्रक्चर के हों लेकिन हो। अब मोस्टली होता क्या है कि लंदन होता है कंसोलिडेट, अगर भले एशियन में एक वेव आ जाती है तो लंदन होता है थोड़ा कंसोलिडेट, बट न्यूयॉर्क में हमारे पास हमारे एशियन हाई और एशियन लो क्या रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है, दोनों ही अनमिटिगेटेड रहते हैं। सो मोस्टली क्या चांसेस होता है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें रेंज मार्केट में आप बाइंग और सेल दोनों कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर वॉल्यूम कंफर्मेशन इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। अब आपको पता है कि ये आपका एशियन लो की लिक्विडिटी है, आपके एशियन हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइस क्या करती है, कुछ इस तरीके से आ जाती है आपके एशियन लो पे। अब एशियन लो की स्वीपिंग के बाद भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या फेस करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये फेस करना पड़ेगा, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप भी प्राइस क्या मूवमेंट नहीं दे रही। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप भी प्राइस क्या कर रही है, मल्टीपल टाइम को जिस तरीके से या तो फिर अपने स्ट्रक्चर्स ब्रेक करके स्वीप कर रही है, या तो फिर प्राइस कुछ इस तरीके से रेंज करने के बाद अचानक से बड़ी रैली दे देती है। अब तभी हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए कभी भी स्वीपिंग पे अगर प्राइस आती है रेंज में तो हम वेट करते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट का। अब हमारे को मालूम है कि जब प्राइस ऊपर से सेल आ रही है तो हमारे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ट्रेंड हैं M1 लाइक M3 वो हमारे बियरिश होंगे। तो अब जाहिर सी बात हम वेट करेंगे कि ट्रेंड अलाइनमेंट हो जाए, ताकि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस आई है स्वीपिंग पे तो हमारे को मालूम है कि हमारा मेजर लोअर हाई ये लगा हुआ है M1 का। हम वेट करते हैं कि प्राइस क्या करे, प्राइस अपने इस मेजर लोअर हाई को क्या कर दे, कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दे। आफ्टर डेट हमें रिट्रेसमेंट पे कोई VSA का क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप मिले ताकि हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। और ये ईजिली प्राइस जब एशियन लो से उठती है तो एशियन हाई या फिर स्ट्रक्चर लेवल तक लाजमी जाती है। तो इस तरीके से आप सेशन हाइज एंड लोस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक केस ये बन जाता है कि भाई आपका स्ट्रक्चर लेवल मेंटेन है, आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल जाती है आपको यहाँ पे, और उसकी रिटेस्टिंग भी हो जाती है, रिटेस्टिंग पे कंफर्मेशन भी मिल जाती है। तो आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बट कहाँ तक कर सकते हैं, अपने इस स्ट्रक्चर लेवल तक। ये है हमारा क्या, ये है हमारा असूल रेंज मार्केट में सेशन हाइज एंड लोज को ट्रेड करने का, भले वो एशियन सेशन हो, भले वो लंदन सेशन हो, भले वो न्यूयॉर्क सेशन हो का हाइज एंड लोज हो, किसी का भी हाइज एंड लोज हो। एक बात बताऊं, न्यूयॉर्क का हाई और न्यूयॉर्क सेशन का लो स्वीपिंग होती है एशियन सेशन में, और सबसे अच्छी जो मूवमेंट आती है वो आती है एशियन सेशंस के हाइज एंड स्वीप लोज को स्वीपिंग के बाद। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेली हाइज एंड लोज। फॉर एग्जांपल आपका जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल या फिर डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका डेली टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्म हुई हुई है। अब होता क्या है, कुछ इस तरीके से जब आपकी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्म हुई हुई है और प्राइस क्या करती है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस डे
आपकी कैंडल, आज के दिन की कैंडल फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, वो ऊपर गई थोड़ी, फिर थोड़ी इसने विक बना दी, ठीक है, विक बना दी, कुछ इस तरीके से आपकी मूव करिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या स्मॉलर टाइम फ्रेम में मेरा मार्केट रेंज कर रही है, तो अब मैं कहाँ देखूँ लेवल, कहाँ से हम एंट्री एग्जीक्यूशन करें। सो इस केस में हमारे प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो काम करते हैं कि कभी भी फॉर एग्जांपल अगर प्राइस क्या करती है, डेली हाई एंड लो बनाती है, तो प्राइस क्या करती है स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आती भी है स्वीपिंग पे कुछ इस तरीके से, तो हमारे को स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ एक अच्छी रैली देखने को मिल जाती है। और मोस्टली ये होता है गोल्ड में, और दूसरे पेयर्स में भी होता होगा, दूसरे पेयर्स का मेरे को अंदाज़ा नहीं है, बट मेरे को गोल्ड का ही अंदाज़ा है ज़्यादा, तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं अपन चार्ट्स पे और मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से देखिए करता है। अब देखिए रेंज किस तरीके से हो रही है। अब इस रेंज में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एशियन हाइज एंड लोज या डेली हाइज एंड लोज वर्क करते हैं। सबसे पहले हम सेशन हाइज एंड लोज की तरफ जाते हैं। ये देख लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं न्यू डे फॉर एग्जांपल कि हमारा न्यू डे स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 4 AM ओवर हियर। यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब ये देखिए एशियन सेशन हमारा ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 AM पे मार्केट खुली है, विंटर का टाइम है, तो 12 बजे तक ये हमारी पूरा एक एशियन सेशन है। अब इस एशियन सेशन का देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं तो इस एशियन सेशन का हाई क्या है। इस एशियन सेशन का हाई है आपका ये, जो कि अभी तक एक अनमिटिगेटेड हाई था ओवर हियर। और जो दूसरा है वो क्या है, एशियन सेशन का लो है आपका ये, जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है। अब देखिए क्या किया, प्राइस खुली, लंदन सेशन ओपन हुआ। अब लंदन सेशन के ओपनिंग के बाद अगर आप देखेंगे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ आपको। 1 PM पे लंदन सेशन ओपन हुआ। आफ्टर लंदन सेशन ओपन ये देखिए एशियन हाई की स्वीपिंग हुई, और एशियन हाई की स्वीपिंग के बाद देखिए प्राइस ने एक अच्छी वेव दी और एक अच्छा ड्रॉप दिया कुछ इस तरीके से। और ये ड्रॉप कितने पिप्स का है, ये ड्रॉप है आपका 1500 से 2000 पिप्स का। ये जाहिर सी बात है मार्केट वॉलेटिलिटी थी, तो डेट्स वाई इतना बड़ा इतनी कैप्चर्ड मूवमेंट हो गई। दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि एशियन हाई है जहाँ, जो कि प्राइस ने क्या न्यूयॉर्क सेशन में आई और एशियन लो को स्वीप किया। आफ्टर एशियन लो स्वीप, जो मैं बता रहा हूँ कि प्राइस मल्टीपल टाइम इस तरीके से हरकतें करती है, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक्सेस मिल जाता है तो हमारे को और भी अच्छा मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना पीछे जाएगी प्राइस, नहीं जाएगी। सो इस तरीके से हमारे एशियन हाईज एंड लोस वर्क करते हैं। ये हो गया एक दिन का, ठीक है। अब दूसरे दिन की हम दिखाते हैं बात कि भाई हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ कहाँ से, 4 AM हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब ये देखिए एशियन हाई, और हमारा एशियन सेशन ऑफ कहाँ पे हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ है हमारा ओवर हियर, लंदन स्टार्ट हुआ है हमारा यहाँ पे। यानी कि हमारा एशियन लो क्या है, हमारा एशियन लो है ये, और हमारा एशियन हाई क्या है, हमारा एशियन हाई है ये एरिया। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, एशियन लो के नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, बट ग्रैबिंग और स्वीपिंग में फ़र्क होता है। प्राइस नीचे ड्रॉप इस वजह से दिया क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाहिर सी बात है ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं मिला होगा, स्ट्रक्चर्स नहीं मिले होंगे, बट आपको एक डायरेक्शन तो पता लग गई क्या लो स्वीपिंग है। और प्लस के नीचे हमारे स्मार्ट मनी हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो ये एक अच्छा पीओआई बन सकता है एंट्रीज वगैरह के लिए। तो यहाँ से आप एक देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं, एशियन हाई तक का प्राइस एशियन हाई पे तो आई, और इस एशियन हाई के बाद प्राइस ने सेल नहीं की। क्यों नहीं दी, बिकॉज के स्मॉलर टाइम फ्रेम में साइंस नहीं मिले होंगे वॉल्यूम्स के। और वैसे प्राइस ने ड्रॉप तो किया तकरीबन 700-800 पिप्स का, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा हमारे सेशन साइज एंड लॉस। अब आगे फ्यू आपको जिस तरीके से खुद ही देख सकते हैं। अब सर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम्स के हाइज और लोस। अब डेली टाइम फ्रेम के हाइज और लोस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। लाइक ओवर हियर की मैं बात करता हूँ कि इस दिन का मेरा देखिए प्राइस ने क्या किया। अब ये देखिए रेंज कर रही है, बट ये डेली लो के नीचे विक नहीं है, तो प्राइस ने क्या किया, इस लो के नीचे स्वीपिंग की,
इस लो के नीचे स्वीपिंग करके बुलिश वेव दे दी, ठीक है। इस हाई के ऊपर स्वीप करके देखी, इस डेली हाई के ऊपर स्वीप करके प्राइस ने एक बुलिश वेव दे दी। देन उसके बाद प्राइस ने क्या किया अगेन, अब देख लीजिए कि हमारा ये हाई डेली हाई सेफ था। प्राइस ने क्या किया, आई आने के बाद ये डेली हाई स्वीप किया, डेली हाई स्वीप करके एक सेल वेव दे दी। इसी तरीके से ये डेली लॉस थे, प्राइस ने डेली लॉस स्वीप करके ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से बाय वेव दे दी। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके से डेली हाई देन डेली लोस और सेक्शन हाई देन सेक्शन लोस को मार्क करके आप रेंज में अपनी एंट्रीज जाहिर सी बातें प्लान कर सकते हैं विद द फुली ऑटोमेटेड रूल्स लाइक वॉल्यूम्स के रूल्स हो गए हैं आपके, और बाकी जो आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए। एक बार बता दूं, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल गए हैं, ट्रेड्स, एंट्री पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, वो तमाम एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, बताएं वीडियो कैसी लगी, और अल्लाह हाफिज़।